हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गौतम भाटिया। और मैं आपको बता दूं, आज हम लोग सेट नंबर 2 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। कल हमने सेट नंबर 1 का डिस्कशन कर लिया था, आज हम लोग सेट नंबर 2 का करेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि टोटल 150 प्रश्नों का ये बीपीएससी का सेट है, जो कि 68वीं बीपीएससी का ये सेट है। ठीक है, तो 68वीं का न्यू बुक आ चुका है और इसका हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो टोटल 140 क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, और मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं सेट लाऊं या वीडियो लाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलिए, देर न करते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। कथा सरित सागर जो है वो किसने लिखी है? पहला क्वेश्चन, कथा सरित सागर किसने लिखी है? तो ये सोमदेव ने लिखी है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाती है? तो यहाँ पे देखेंगे, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राजधानी के शहर लोथल और कुंतसी है, तो ये नहीं था। उस समय राजधानी के शहर मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा हुआ करते थे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 3, जिन्होंने पाटलिपुत्र को अपने शासनकाल में मगध की राजधानी बनाया और यहाँ एक छोटा सा किला बनाया, तो वो कौन था? उदयन था। और उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ में स्तूप का निर्माण मौर्य महान राजा अशोक द्वारा किया गया था। उस समय स्तूप का नाम बताइए। तो उस समय स्तूप का नाम जो था वो धमेक था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाद में वैदिक काल के धर्म की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा सही है? तो देखिए, इस अवधि में मूर्ति पूजा का अभ्यास किया जाता था। ठीक है, किया गया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, बुद्धवाद में त्रिरत्न क्या संकेत देती है? तो बुद्ध, धम्म और संघ। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार था? तो अशोक, सम्राट अशोक यही जिम्मेदार थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिन्हें अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? ठीक है, तो वो कौन था? हरिबिसव सूरी। हरिबिसव सूरी, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अशोक के समकालीन तुरामया किसके शासक थे? ठीक है, तो ये मिस्र के शासक थे। तो मिस्र की राजधानी अगर हम लोग जानेंगे तो वो होता है काहिरा। मिस्र की राजधानी काहिरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसे निरूपित करता है? तो अर्घट्टा जो है वो भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र यानी वाटर व्हील को निरूपित करता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, पाठ महावस्तु 16 महाजनपद का प्रदान करता है, सही। अवधि की राजधानी कौशाम्बी थी, यही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो कौशाम्बी जो था वो वत्स की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, जो कि 16 महाजनपद का एक जनपद था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, आराम बाग मूल रूप से निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाया गया था? तो ये जो है वो बाबर के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, बाबर के बारे में अगर बात करें तो इन्होंने मुगल वंश की स्थापना किया था, जो कि 1526 में स्थापना हुआ था। और ये 1530 तक गद्दी पर बैठे थे कौन? बाबर। ठीक है, और 30 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो मुगल बादशाह बाबर जो है वो आराम बाग मूल रूप से निम्नलिखित में से संबंध बनवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे।
शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था? तो शेर शाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह थे। ऑप्शन बी राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शिवाजी महाराज के समय में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? तो उस समय मंत्री परिषद को अष्टप्रधान के नाम से जानते थे। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय मुगल चित्र किस मुगल सम्राट के शासनकाल में फले फूले थे? तो ऑप्शन सी जहांगीर। ऑप्शन सी जहांगीर। चलिए 16 क्वेश्चन 16, किनके नेतृत्व में सचिंद्रनाथ सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17, भारत के ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो केशव चंद्र सेन थे। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? तो देखिए 1926 से 1939। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? मुख्य केंद्र था, तो देखिए यहाँ पर मुख्य केंद्र क्या कौन था? पटना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी, ये सही है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये गलत है। और नेशनल इंडिया एसोसिएशन, ये भी सही है। नेशनल इंडियन एसोसिएशन, ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, 2 और 4। चलिए अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित पार्टी थी कौन सी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चलिए बखस्त भूमि आंदोलन, एका आंदोलन, मोपला विद्रोह, अवध किसान समा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए यानी हम मिला देते हैं, ए का 4 हो जाएगा, ठीक है, बी का 3 हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे सी का 2 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, सरोजनी नायडू ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ठीक है, तो ऑप्शन ए में दे रखा है 1945, ऑप्शन बी में 1935, ऑप्शन सी में 1915, ऑप्शन डी में 1925। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1925। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, हैदराबाद राज्य का अंतिम निजाम शासक कौन था? मीर उस्मान अली खान। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? हिंद स्वराज पुस्तक जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। चलिए 26, गदर पार्टी के नेता कौन थे? लाला हरदयाल। ऑप्शन बी, ठीक है। अगर गदर पार्टी के संस्थापक की बात करें तो गदर पार्टी के जो संस्थापक थे वो कौन? अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना थे। कौन थे? अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना। सोहन सिंह भाखना वो क्या थे? गदर पार्टी के अध्यक्ष थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? ठीक है, तो आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर डच ने भारत में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ई यानी कि एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस युद्ध में हार के बाद बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार दिए थे? ठीक है, तो आपको मैं बता दूं यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बक्सर का युद्ध। ऑप्शन बी सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे,
1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज हो गया है, का एक नेता कौन था? ठीक है, तो मौलवी लियाकत अली उसके नेता थे। ठीक है, ऑप्शन डी में दे, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखें, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाना राजस्थान में 1857 के विद्रोह में किस क्षेत्र में इस्तेमाल किया गया नारा था? ठीक है, तो एरिनपुरा में विद्रोह हुआ था, वहाँ का ये नारा लगाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन का स्रोत बसंत के रूप में कौन मनाता है? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन ए में दे रखा है पीसी जोशी, बी में दे रखा है पीई रॉबर्ट्स, सी में दे रखा है परसिवेल स्पीयर और डी में दे रखा है सुमित सरकार। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पीसी जोशी। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, गर्मी स्पर्श ठंड और दबाव का केंद्र मानव मस्तिष्क के किस भाग में होता है? ठीक है, तो किस भाग में होता है दोस्तों? तो यहाँ पे देखेंगे पार्श्विक भाग, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कवकों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो माइकोलॉजी, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा क्या होता है? तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है प्रमस्तिष्क, पीछे का भाग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36, शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है? ठीक है, तो सर सबसे लंबी पेशी जो हो जाएगा वो सर्टोरियस हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वसा का पूरी तरह पाचन होता है? तो वसा का जो पूरी तरह पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको बोलते हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम आपको बता दें कि पूरी तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, पाचन तंत्र की क्रिया जो होती है वो मुख से शुरू होती है और यहाँ पर गुदा द्वार में जाके ख़त्म होती है। ठीक है, यानी माउथ से शुरू होता है और एनस में ख़त्म होता है। तो ये, और सबसे ज़्यादा जो भोजन पचता है वो भी कहाँ पचता है? छोटी आंत में, छोटी आंत में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमाशय में मौजूद पाचक रस जो है वो किसको पचाने में मदद करता है? तो केवल प्रोटीन, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव पोषण में पोषक तत्व की आवश्यकता, भोजन के सेवन का तरीका और शरीर में इसके उपयोग को विभिन्न चरणों में प्रस्तुत करना शामिल है, जो निम्न है। चलिए तो इसको हम लोग सही ढंग से इसको सजाना है 39 का, तो 39 का जो आंसर हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखेंगे तो 39 का आंसर बी हो जाएगा, DECACB। तो पहले डी होगा, उसके बाद ई होगा, उसके बाद ए होगा, उसके बाद सी, उसके बाद बी। चलिए तो यहाँ पर आप लोग मिला लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पित्ताशय में मौजूद पथरी किस चीज़ की पाचन को प्रभावित करती है? ठीक है, किस चीज़ को प्रभावित करती है? तो वो वसा को प्रभावित करती है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं? ठीक है, किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं? तो व्हेल में नहीं होता है। तो व्हेल एक मछली है, ठीक है, जो कि समुद्र में रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली फेफड़ों को ढकती है? तो फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली का यहाँ पे नाम आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे फुफ्फुसावरण, फुफ्फुसावरण इसमें इसी को ढकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, वायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद कौन सा है? तो यहाँ पे देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और जल H2O, यही हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है? ठीक है, तो कौन सी हो जाएगी दोस्तों? यकृत, जिसको लीवर बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45, मूत्र त्याग करने से पहले वह
मानव शरीर के उत्सर्जन तंत्र के किस भाग को संग्रहित करता है? तो मूत्राशय को। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव में प्रमुख उत्सर्जन उत्पाद क्या होता है? ठीक है, तो क्या होता है? तो ये होता है यूरिया। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन एक अनुपरमाणिक कण नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे ड्यूट्रॉन जो है ये नहीं होगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, पर मानवीय नाभिक किसने खोजा था? तो रदरफोर्ड ने खोजा था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? ठीक है, तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ओजोन परत में छिद्र का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, ओजोन परत में छिद्र का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। देखिए भौतिक परिवर्तन का जो एक उदाहरण है वो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक। ठीक है, तो 51 का हमारा आंसर ई हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जल में आसानी से घुलनशील है। तो जल में जो है वो आसानी से अमोनिया घुलता है। ठीक है, क्या घुलता है? अमोनिया। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे जिंक ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54, नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की मापी जाती है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55, अमोनिया क्लोराइड जो है, अमोनियम जो क्लोराइड का है इस किसका घोल है? ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का घोल है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, एसिडिक, अल्कलिन, न्यूट्रल या घुलनशील। तो ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो एसिडिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसिडिक। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, वसा के जल अपघटन में मिलता है। ठीक है, वसा के जल अपघटन में क्या मिलता है? तो ग्लिसरॉल मिलता है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, तेल का एक बैरल निम्न में लगभग कितना होता है? तो 159 लीटर होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यांत्रिक ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो जूल हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल जो है वो किसे मापने के लिए लाया जाता है? तो ऑप्शन ए में है खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, या वातावरण में ध्वनि, या वायु में कण। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो वातावरण में ध्वनि के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, किसका? डेसिबल मापने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60, वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापी जाती है? ठीक है, तो वायु की गति जो है एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 61, 1 किलोवाट घंटा का मान क्या होता है? ठीक है, तो 3.6 इंटू 10 जूल, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62, रेडियो धर्मिता की इकाई है। ठीक है, तो रेडियो धर्मिता की जो इकाई है वो क्या है? क्यूरी है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 63, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले बिहार के पहले व्यक्ति कौन थे? तो जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण के बारे में बता दें तो इन्होंने 1978 ईस्वी में जेपी आंदोलन किया था, जो कि बहुत बड़ा आंदोलन था और वो छात्रों के लिए किया गया था, छात्र आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे युवा भाग लिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64 यानी कि 64, बिहार के किस जिले में ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, बिहार के जमुई, गया, मुंगेर, ठीक है,
बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे ग्रेनाइट पाए जाते हैं। ठीक है, पिछले सेट में भी आया था ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1 से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में सोना के सुरक्षित भंडार कहाँ है? ठीक है, तो बिहार में सोना के सुरक्षित भंडार जो है वो कहाँ है? तो यहाँ इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं या 1 से अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में वाल्मीकि नगर के निकट निकाली गई नहर का नाम क्या है? ठीक है, तो इसमें देखेंगे इसका भी आंसर जो होगा आई थिंक ई ही होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है उपयुक्त में से 1 से अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 67 नंबर, नेपाल की सीमा जो है उसको स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल पहले, उसके बाद पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 68 नंबर, तो 68 नंबर दोस्तों यहाँ देखेंगे, किस राज्य का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 345 किलोमीटर है? ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा बिहार, अपना बिहार। चलिए ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 69, बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियाँ किस समूह की है? ठीक है, तो किस समूह की है? तो ये विंध्यन समूह की है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 70 नंबर, दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल कौन सा है? तो अमरकंटक। ठीक है, इसका कौन सा हो जाएगा? अमरकंटक, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 71 नंबर, बिहार का कौन सा जिला नेपाल और उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमाएं साझा करती है? तो पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोसी गंगा में कहाँ मिलती है? ठीक है, तो कोसी गंगा में कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है कटिहार के निकट, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73, बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? तो गन्ना, शुगर केन, ईख, सब नाम है इनका। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में बरौनी का तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना है? ठीक है, तो किस देश के सहयोग से बना है दोस्तों? रूस के सहयोग से, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 75 नंबर, सन 2011 में 11 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो 52.14% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76 का है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है? ठीक है, तो शेखपुरा में सबसे कम जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 77, शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो ये सासाराम में है, ये कई बार पूछ चुका है एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। ठीक है, और बनवाया कौन था? तो कुमारगुप्त। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79, बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए थे? तो पुर्तगाली आए थे। और देखिए सबसे पहले भी पुर्तगाली आया और सबसे बाद में भी पुर्तगाली गया। ठीक है, जो कि गोवा से आज़ाद होकर के गया और गोवा उसके बाद इसको भगाया गया, तो गोवा हमारे भारत का एक अंग बना, भारत का एक राज्य बना जिसकी राजधानी पणजी है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80, पटना कलम शैली का शुभारंभ कब से माना जाता है? ठीक है, तो पटना कलम शैली का शुभारंभ जो है वो 1760 ईस्वी से माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 81, पावापुरी में स्थित कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध किससे है? ठीक है, तो पावापुरी में जो है वो किससे है? जैन धर्म से होना चाहिए, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 82 नंबर, स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। अभी अभी हमने आपको बताया, ठीक है, कि जेपी आंदोलन ने ही किया था छात्र आंदोलन, जयप्रकाश नारायण 1978 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे
83। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? ठीक है, तो कब लगाया गया था? तो 29 जून 1968 को लगाया गया था। अगला देखेंगे हम लोग 84 नंबर क्वेश्चन। बिहार में प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो देखिए, बिहार में प्रथम जैन संगीति जो था वो किसके शासनकाल में हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर इसका आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखिए 86 नंबर। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? देखिए, अगर 10 बोलेगा तो 10 से दल बदल होता है, दल बदल, तो दल बदल हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, अनुसूची के बारे में बात किया है, तो टोटल अभी वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है कि वर्तमान में भारत में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो 12। पूछेगा कि संविधान जब लागू हुआ था उस समय बना था तो कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 8 थी। ठीक है, 4 नए जोड़े गए थे, वो संशोधन के तहत, संविधान संशोधन के तहत 4 और जोड़े गए हैं, तो अभी वर्तमान में टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 87। इनमें से कौन सा एक भारतीय संसद का कार्य नहीं है? ठीक है, कौन सा संसद का कार्य नहीं? तो देखिए, यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दंडित करना ये नहीं है, बाकी सब है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो है 88 नंबर। राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है? ठीक है, तो किस क्षेत्र में है दोस्तों? तो संविधान के संशोधन के विषय में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 89 नंबर। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती है, तो किस में होती है? तो राष्ट्रपति में होती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 90। निम्न में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? तो देखिए, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होगा वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 91। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। उसके बाद देखिए 92। राज्यपाल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल सदैव मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करने को बाध्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 93। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। ठीक है, तो न्यायिक सक्रियता जो संबंधित है वो हो जाएगा क्या? जनहित याचिका से। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 94। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य संरक्षक होता है। ठीक है, तो मुख्य संरक्षक जो होता है वो कौन होता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर 94 का सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कहता है दोस्तों? भारतीय मानक समय देशांतर कितना डिग्री पूर्व में मेल खाता है? तो देखिए 82.5 डिग्री। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, 82.5 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 96। पूर्वी घाट पर्वत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है? ठीक है, तो कौन सी होगी? यहाँ देखिए ऑप्शन में दे रखा है जावदी की पहाड़ी, पलकोंडा श्रेणी, नल्ला मल्ला पहाड़ी, सेवराय की पहाड़ी। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 96 का डी हो जाएगा हमारा, यानी कि सेवराय की पहाड़ी। चलिए
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। माही, साबरमती, पेन्नार, ब्राह्मणी। ऊपर दी गई नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र का सही बढ़ते क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो हमको बढ़ते क्रम में बताना है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको मिला लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत का सबसे बड़ा बांध सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? ठीक है, तो ये सतलज, महानंदा, नर्मदा या कशावती। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो नर्मदा नदी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से कौन सा बैराज बांध भारत बांग्लादेश सीमा के सबसे नज़दीक है? ठीक है, तो फरक्का होना चाहिए, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 100। आर्द्र भूमि और उनके स्थान के संबंध में गलत जोड़ी चुनिए। ठीक है, चुनिए गलत जोड़ी। रोपड़ झील पंजाब में है, सांबर झील राजस्थान में है, दीपोर झील असम में है, बिल्कुल सही है। अब हरिके झील जो है ये केरल में नहीं है, यही आपका गलत हो जाएगा। ये कहाँ है? तो ये भी पंजाब में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 101। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा भाग गर्मियों में पहला मानसून प्राप्त करता है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 102 नंबर। प्रायः द्वीप के बरसाती क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश एवं बिहार के मैदानी इलाकों में कौन से वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत 103। भारत में पहली वाणिज्यिक उड़ान निम्न में से कहाँ से की गई थी? ठीक है, तो कहाँ से की गई थी? तो हमारा यहाँ पर इलाहाबाद ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन। पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो है वो स्थित, ठीक है, तो वो कहाँ स्थित है? तो यहाँ देखिएगा कोलकाता में स्थित है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 105 देखते हैं। व्यक्तिगत परियोज्य आय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हमारा ऑप्शन 105 का 105 ऑप्शन ए में दे रखा। व्यक्तिगत परियोज्य आय व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्तिगत आय और करों के घटाव को संदर्भित करती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे व्यक्तिगत आय से हमेशा कम, इनमें ट्रांसफ़र पेमेंट अंतरण भुगतान भी शामिल होता है, तो हमारा यही हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 106। गैर निष्पादित परिसंपत्ति एनपीए एक ऋण या अग्रिम है जो कितने दिनों की अवधि के लिए न्यूनतम या मूलधन या ब्याज भुगतान अतिदेय है? ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन ए यानी कि 90 दिन। ठीक है, 90 दिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या आरबीआई को वैधानिक तरलता अनुपात को 50 आधार अंकों तक काम करना चाहिए, या फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अनुचित वाणिज्यिक बैंक अपनी ऋण दरों में कटौती करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 108। भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है किससे? तो देखिए यहाँ ऑप्शन इसका 108 का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 109। किसकी सिफारिश पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी? तो नरसिम्हन समिति, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 110 नंबर। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में आप कभी कभी समाचार में एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स पाते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन ए में दे रखा है विश्व व्यापार संगठन मामला, सार्क मामला, यूएन एफसीसी के मामले, एफटीए पर भारत यूरोपीय संघ की वार्ता। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हमारा राइट आंसर हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन का मामला, ऑप्शन ए हमारा
राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दोस्तों। 111 मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो यूएनडीपी के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 12। निम्नलिखित में से ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन जो फ्लड है वो किससे संबंधित है? तो भारत का डेयरी उद्योग, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 113 नंबर देखते हैं। भारत में सार्वजनिक ऋण वर्तमान में किसके द्वारा प्रबंधित है? तो ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 114। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर को कम करने की ओर जाता है, तो किसकी ओर जाता है? तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग बाजार में अधिक तरलता जब होगी तब जाएगी, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सिल्वीकल्चर संबंधित है, ठीक है, तो सिल्वीकल्चर जो है वो किससे संबंधित है? तो वानिकी से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 116। चलिए क्वेश्चन नंबर 116। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के अधीन कितने नए महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दी है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर ए 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन, ठीक है, योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कितने रुपये का प्रोत्साहन दिया जाता है? तो देखिए 1 लाख रुपये का। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बिहार में पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना किस तिथि को जारी की गई थी या की गई है? किस तिथि को जारी की गई है? तो 118 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे 24 अगस्त 2021। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 119। निम्न में से किस पद के लिए पंचायत चुनाव 2021 का ईवीएम से नहीं बल्कि मतपत्र से कराया जाएगा? चलिए तो यहाँ ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा सरपंच। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 120। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EAC-PM के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक देवराय ने बुजुर्गों के लिए जीवन की गुणवत्ता सूचकांक शीर्षक रिपोर्ट में जारी की है। इसमें बिहार का कुल स्कोर कितना है? ठीक है, तो बिहार का कुल स्कोर कितना है दोस्तों? तो यहाँ पर देखेंगे 51.82। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 121। किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं की मदद के लिए मेरा काम मेरा मान योजना शुरू की है? तो पंजाब सरकार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 122। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? CBDT। चलिए तो इसका आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर बी 122 का आंसर बी यानी कि JV महापात्र हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 123 देखेंगे। निर्मला सीतारमन ने किस राज्य में माई पैड माई राइट परियोजना का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 123 का आंसर डी हो जाएगा, त्रिपुरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 124। निजी बैंकों के आयात को वित्त पोषित करने के लिए विदेशी मुद्रा समाप्त होने के बाद किस देश ने खाद्य आपातकाल की घोषणा की है क्योंकि विदेशी मुद्रा संकट बिगड़ गया है? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे श्रीलंका। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एडिडास्टे इन प्ले अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो मैरी कॉम। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 126 नंबर। फिरदौसी कादरी एक वैज्ञानिक जिन्होंने लाखों लोगों को बचाने के लिए टीकों की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हरेमैन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 किसने जीता है? यह किस देश से संबंधित है? ठीक है,
तो यह जो है बांग्लादेश से संबंधित है, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखेंगे 127, निम्नलिखित में से किसने वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है? ठीक है, तो एलेजांद्रो प्रीतो, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 128, निम्नलिखित में से किसने पुरुषों की व्यक्तिगत रिकर्व में तीरंदाजी में कांस्य पदक टोक्यो पैरालंपिक 2020 में जीता है? ठीक है, तो यहाँ पर जो जीते हैं हरविंदर सिंह, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 129, हिंदी दिवस के अवसर पर किस संस्थान ने अपना प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है? तो किस संस्थान ने किया है? तो आईआईटी बॉम्बे ने किया है, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 130 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 मिलेगा? तो देखिए आशा भोसले को मिलेगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन 131 देखते हैं, भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस पूरे देश में कब मनाया जाता है? तो 1 अगस्त को। ठीक है, इसकी शुरुआत 1 अगस्त 2001 को की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत और किस देश के बीच कॉरपेट CORPAT का 36वां संस्करण हिंद महासागर में शुरू हुआ है? ठीक है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 133, निम्नलिखित में से कौन G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेगा? ठीक है, तो कौन करेगा दोस्तों? मीनाक्षी लेखी, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 134 देखेंगे, एक किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की अध्यक्षता अगस्त 2021 करने के लिए फ्रांस से पदभार ग्रहण किया था? चलिए किया, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग 135, निम्नलिखित में से किसे 25वें लेखा महानियंत्रक CGA के रूप में नियुक्त किया गया? ठीक है, तो दीपक दास, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 136, शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन बन गया? ठीक है, तो कौन बन गया दोस्तों? छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 137, किस राज्य सरकार ने काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे उत्तर प्रदेश हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस बैंक ने ऑनर फर्स्ट बैंकिंग समाधान शुरू करने के लिए भारतीय नौसेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा IDFC फर्स्ट बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 139, यानी 139 क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, क्या इसरो, ठीक है, के अनुसार किस संगठन ने रिमोट सेंसिंग उपग्रह डेटा साझाकरण में सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए ब्रिक्स हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 140। चलिए, सुडोकू के गॉडफादर माकी काजी का हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश से थे? किस देश के थे? तो वो जापान के थे। कहाँ के थे? जापान के। जो इनका जो डेथ था वो कैंसर के कारण हो गया था। ठीक है, कैंसर के कारण 69 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, 69 वर्ष की आयु में। चलिए, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होता है समाप्त। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी और हम लोग ऐसे ही सेट लाते रहेंगे, आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा
बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी उम्मीद के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।